हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी कुटिया। नहीं, वो उतने ही टाइम पाना है जितने टाइम पकाना है, बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो डाल देना है। चूहा है अपने पास 2-4, अच्छा। तो इसमें घुसे रहते हैं। तो एक टिक्कर तो वो ही ले जाते हैं, 1-1.5 टिक्कर चुरा लेते हैं। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश चित्रकूट लाइव यूट्यूब चैनल से, जैसा कि दोस्तों आपको नित्य दिन साधु संतों के दर्शन करवाते रहते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में मैं हूँ चित्रकूट के बीहड़ घनघोर जंगल में, और बीहड़ घनघोर जंगल के जस्ट पहाड़ के जस्ट ऊपर एक ठो महाराज जी रहते हैं, जो मतलब ऐसे संत हैं दोस्तों जो अकेले रहना पसंद करते हैं, वहीं पे रह के भजन करते हैं। आज दोस्तों हम आपको वहीं पे लेके चलेंगे, उनके दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि मतलब कैसे रास्तों से होके हम लोग ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पे साधु संतों को आपको दर्शन करवाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कैसा दृश्य है, देखिए कैसी रास्ताएं हैं, पूरा पत्थर है दोस्तों। इन पत्थरों से होके हमें ऊपर जाना होगा। देख सकते हैं बड़ा खतरनाक रास्ता है दोस्तों। अब इसको हम ऊपर आइए, आपको लेकर थोड़ी चलते हैं यहाँ तक, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों आपको लेके चलते हैं, देख सकते हैं पूरी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से। इधर बंदर लग रही है, बहुत खतरनाक है भाई, और ज़्यादा खतरनाक है, बड़ा फिसलन है। तक हम लोग पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी कुटिया। इतनी ऊंचाई से चढ़ के हम लोग आए हुए हैं। ये देखिए पूरा जंगल है इधर। इधर पूरा देख सकते हैं दोस्तों, पूरा जंगल है। ये देखिए पत्थरों का पूरा बिस्तर है ये देखिए पूरा पत्थरों का बिस्तर। तो महाराज जी इसी में लेटते हैं क्या? इसमें लेट जाते हैं, नहीं इसमें लेट जाते। अच्छा, महाराज जी बिस्किट हैं आपके लिए। महाराज जी नमकीन है। तो महाराज जी आप बाल संत हैं कि मतलब फिर ग्रस्त से आए हैं? नहीं, हम बहुत छोटे के साधु हैं। अच्छा, हम तो अभी आ गए नहीं, हम तो अमृतसर में रहते थे। अमृतसर में? जी, पंजाब में पड़ता है ना सोन जी, मंदिर जी। गुरुद्वारा। हाँ हाँ हाँ। हम वहीं अपना वालापन बाग, उसमें राम बाग में गुजारे हैं, वहीं बहुत दिन रहे हैं। जी जी जी। हमसे कम से कम 22 साल रहे हैं वहाँ। गुरुद्वारा में महाराज जी? गुरुद्वारा में नहीं, वहीं पीछे राम बाग है। अच्छा, अमृतसर में? हाँ, तो उसी राम बाग में रहते थे। जी जी। हाँ। तो महाराज जी आपकी क्या उम्र रही होगी जब आप संत बन गए? जब हम संत बने हैं तो हमारा 14-14 साल का उम्र था। 14 साल की उम्र थी? हाँ। काफी छोटे थे आप। हाँ, 14-20 ही कम का था। जी जी। तो 14 साल की उम्र में महाराज जी आप घर त्याग दिए थे अपना? हम वहीं अमृतसर में रुके रहते थे। अच्छा अच्छा। घर तो कभी आते थे 3 साल में, 4 साल में। जी जी। तो महाराज जी आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ पे है आप मतलब? नहीं, जन्मभूमि तो यही है हमारी, चित्रकूट ही है। अच्छा, मगर हम अभी जाते नहीं, न किसी को मालूम भी नहीं, न इधर रहता है। अच्छा। अब तो काफी मतलब काफी साल हो गए, लोग अब भूल गए होंगे ना। भूल गए हैं, अभी तो नहीं गए हैं, अभी बताए भी नहीं, किसी को मालूम भी नहीं है कि यहाँ रहता है। जी जी। जाते भी नहीं हैं। हाँ। अभी हमारा त्याग भी नहीं पूरा हुआ है। जी। बोल देंगे तो फिर कोई में कोई आएंगे। सही है। तो इसलिए अपना भी चुपचाप इधर रहते। तो महाराज जी कभी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
जी। हमको भगवान कोई दिक्कत नहीं दिया है। हाँ। ना हमको जुकाम होता है, ना बुखार होता है, ना कोई बीमारी दबाता है। अच्छा। हमको ऐसे ही रखता है। जी। हमको कभी बुखार बीमारी नहीं है। कभी आज तक नहीं आए महाराज? नहीं नहीं नहीं, हम इतने पतले हो गए हैं तो हम अन्न छोड़े से हो गए थे इतने जी, जी। पतले। नहीं, हम तो बहुत, भगवान हमको शरीर बीमारी बनाया था, जी, जी। मगर हमको अन्न त्यागने से नहीं, हमको यहाँ कोई तकलीफ नहीं आता। कभी हमको बीमारी हुई नहीं है ना जी, जी। किसी तरह की। जो हुआ है उसका नाम लिया है तो सब पता नहीं कहाँ चला गया है। अब यहाँ महाराज देखिए कोई सुविधा भी नहीं है। नहीं, यहाँ कोई और आप सुविधा पूरा जो मतलब खाते पीते हैं पूरा मतलब प्राकृतिक बीच में रह के खाते पीते जी। हैं और वही चीज आप यूज करते हैं। नहीं। जी, तो यहाँ कुछ मिलावटी है ही नहीं है? नहीं, यहाँ क्या मिलावटी, कुछ मिलावटी नहीं। शुद्ध पानी मरिया नर्मदा मैया का पीते हैं आप, और जड़ी बूटी जंगलों की पत्तियों वत्तियों की चाय पीते हैं। पत्ती की तो चाय पीते ही पीते हैं। जी, 3 बार 4 बार तो चाय पीते पीते हैं। जी। हाँ। चाय न पिए तो हमको भुला जाता है सब कुछ। सही बात है। चाय पियेंगे। फिर भोग वोग लगाते हैं। हाँ। फिर बाद में जाएंगे 12-1-2 बजे के बाद जाते हैं हम सुइया जी की भी दर्शन करने जाते हैं। जी, जी। पर डे महाराज जी जाते हैं? हाँ, चित्रकूट न गए तो माता जी के तो दर्शन करते हैं, सती सुइया के। जी, जी, जी। और जो परिक्रमण चले गए तो फिर शाम के आते हैं। हम्म। जाएंगे 12-1 बजे के बाद ही। 12 के बाद मतलब जाते हैं आप जी, दर्शन करने? उससे पहले आप कुटिया में ही रहते हैं? हाँ, तब तक कुटिया में रहे। धुना नहीं संभाला हुआ है, आग रही, जी। उन्होंने हवन करके चले गए और वो बंदर छिड़का दिए सगले। अच्छा। तो अग्नि को पकड़ लिए, वो टटवा लगा था बाजू बाजू से, हाँ, हाँ। तो उसको पकड़ लिए तो अग्नि तो लगी ही जाने के ना। सही। महाराज जी बंदर आग कैसे लगा देते हैं? अब ये लकड़ी जल रही है, जी, जी। अभी यहाँ कुछ खाने का पड़ा है, हाँ, हाँ। अब वो सेक लग रही तो पकड़ नहीं, तो ये लकड़ी कोई यहाँ तो नहीं लग रही है, जी, जी। तो इसी को ऐसे कर देगा तो ये वहाँ चली जाएगी, तो वो टच हो गई तो कुटिया में आ गई तो पकड़ लेगी ना। बिल्कुल जैसे आपकी पन्नी उन्नी लगी है तो उसमें चिटिक के पड़ गई। हाँ, अब ये बोरी में बैठे हैं। हाँ। ये बोरी में आग लग गई और बोरी से एक कपड़े में आग लग गई, तो इसी तरह सब जल जाएगा ना, पूरा ये जल जाएगा। पूरी कुटिया इसी तरह जल गई। इसी तरह आज जला दिया। उन्होंने उधर का आसन नहीं समेटा है, उसने आया, हवन का होता है, जो वो पड़ा रहा। जी, जी। वो 4-5 बंदर यहाँ वहाँ से जल्दी जल्दी झपटा झुपटा होगा तो तिलिंग गया, कहीं बोरी में आग लग गई, बोरी से पन्नी में लग गई। वहीं बाजू में उनका बिस्तरा रखा रहा है, बिस्तरा पकड़ा तो फिर ऊपर पकड़ लिया। जी, जी, जी। ऐसे हो गया। सही। ऐसे ही मतलब कुटिया में आग लग जाती है। हाँ, क्योंकि धुना 12 मतलब 24 घंटा ऐसे जलता हाँ, अब ये रहता है। धुना नहीं बुझता है। अब जहाँ जाएंगे तो इसको दबा के जाएंगे अपना हम, जी, जी, जी। और 1-2 पत्थर इधर उधर से लगाएंगे कि बंदर भी आएगा तो पत्थर रख दिए तो नहीं, फिर वो खुबाता है। फिर नहीं निकालता है। हाँ। अब महाराज जी यहाँ पे उंजेले उंजेले की व्यवस्था है? हाँ, उजेला उजेला थोड़ा बहुत जलता है। अच्छा, मतलब सौर प्लेट लगी तो इससे उजेला हो जाता है ना हाँ, महाराज जी? इससे उजेला हो जाता है, थोड़ा अच्छा। जलता रहता है ये। पर्याप्त रहता है उजाला? हाँ, हमारे लिए बहुत है, हमको जी, क्या जी। करना का है। एक ही बल्ब है महाराज जी लगा है? देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे संत महात्मा रहते हैं। इधर एक महाराज जी का बिस्तर लगा हुआ है, लकड़ियों का बढ़िया बना है, मचान जैसे का, और उसी में महाराज जी अपना बिछा उछा के इसी में आराम से लेटे रहते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब आप एक टाइम ही प्रसाद बनाते हैं और उसे दोनों टाइम पा लेते होंगे? नहीं नहीं, वो उतने ही टाइम पाना है जितने टाइम पकाना है, बाकी बाकी जो थोड़ा बहुत बचेगा वो डाल देना है। चूहा है अपने पास 2-4। अच्छा। तो इसमें घुसे रहते हैं, तो एक टिक्कर तो वो ही ले जाते हैं, 1-1.5 टिक्कर चुरा लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको तोड़ के वहाँ रख दिया तो सब ले लेते हैं। अच्छा। अपने को और खा लेते हैं, नहीं तो फिर वो इसके ऊपर दौड़ लगाते हैं, कुटिया के इधर उधर भगते रहते हैं। हाँ, सोने नहीं देंगे। हाँ। हाँ, इतना करते हैं। जो अगर टिक्कर रख दिया एक तो फिर खा पी के इसमें अंदर रह जाएंगे, शांत हो जाते हैं। मतलब वो भी इंतजार करते रहते हैं कि महाराज जी हाँ, कब टिक्कर महाराज बने, जी एक टिक्कर मिले बने, हमको। हमको भी एक टिक्कर मिलेगा। जी, जी। हाँ, नहीं, उनको टिक्कर मिलेगा। सही है।
कहाँ, जहाँ ये हम जाएंगे, इंसान जहाँ जाएगा वहीं ये भी जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। इनका भोजन वही इनके पास है। एक ठीक है। दूसरे के आश्रय तो महाराज जी सब कोई है ना। ये संसार इसी तरह पल रहा है। जी। ये सब एक दूसरे के भरोसे से चल रहा है। चल रहा है। हाँ, नहीं, यहाँ जंगल में कौन है कुछ देने वाला? यहाँ कोई नहीं है, मगर यहाँ माता अनसुईया है। माता अनसुईया है, विश्वास है कि यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। वो देती है, कभी भूखा नहीं रखा है हमें आज तक। हम 5 साल हो गए, हमने आज तक ये नहीं दुख देखा है कि कभी हमारे खिचड़ी खा के सो गए हों। जी जी। हाँ, हमको सब मिलता रहा है। सब यहाँ पे मिलता रहता है। अन्न छोड़े थे तो हमको आता था फलाहार में। जी जी। अब हमारा अन्न पूरा हो गए, वो छोड़ने के पूरी हो गई व्यवस्था, अब हमको अन्न मिलने लग गए भरपूर। जी जी। हम कभी तकलीफ नहीं देखे कोई चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक इंसान के लिए कितना चाहिए आटा? ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलो आपका एक महीने महाराज जी चल जाता है। बस 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 बस। और चावल 10 किलो एक महीना आपका चल जाएगा। 10 किलो ज़्यादा हो जाता है, 5 किलो में काम हो जाता है। कभी कभी खाते हैं ना अच्छा, उसको, अच्छा। चावल को हाँ, टिक्कड़ भर लेते हैं ज़्यादा। टिक्कड़ बस ले लेते हैं। सब्जी भी नहीं लेते जल्दी, दाल लेते हैं, जी। नहीं तो हम चोखा ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, मतलब चोखा और टिक्कड़। हाँ 2 ठो आलू इसमें गाड़ दिए। हाँ, एक टमाटर डाले जी। और अपना बनाया, उसी को पाए, हो गया काम। तो दोस्तों देख सकते हैं चित्रकूट के जंगलों में कैसे साधु संत महात्मा रहते हैं, और कुछ ना होते हुए भी उनको मतलब किसी चीज़ की वो नहीं रहती कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। जितना है उनके पास उसी में अपना आनंद करते हैं, और इस तरह की झोपड़ियों में कुटिया बना के जंगलों में रहते हैं। और जहाँ पे भक्तों का मतलब बहुत ही कम आना जाना होता है, जिनको जानकारी होती है वही लोग यहाँ पे आ पाते हैं, नहीं लोग नहीं आ पाते, बल्कि नीचे से घूम के निकल जाएंगे। लेकिन इतना ऊपर पहाड़ में जानकारी नहीं हो पाती कि यहाँ पे संत महात्मा रहते हैं, और ज़्यादा फिर आने भी लगेंगे फिर साधु संतों का भजन भी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, वो बहुत कचौंदन करते हैं। जी जी। पहले तो कुछ जने पी के आएंगे, जी कुछ जन में उनमें अनपिए रहेंगे, जी। कैसे भाषण करते हैं, कैसे बात करते हैं। सही है। तो इसलिए हम वो सब को छोड़ा है किनारा, जी। यहाँ तक आते नहीं, हमको शांति रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी तुम लोग आया जाते हो, 2-4 भगत ऐसे हैं, जी जी। नहीं बाकी यहाँ कोई नहीं आता है। कोई नहीं आ पाता। सही है। वो आते हैं तो राशन दे जाते हैं। जी जी। अभी तुम लोग आए तो नाश्ता दे गए, जी। और बाकी हम बताते भी नहीं ना किसी को कि इधर रहते हैं क्या है। सही बात है। हमको क्या करना, यहाँ भीड़ भड़का आएगा, यहाँ गर्दी लगेगा। बिल्कुल। हमको इसीलिए तो इतना दूर रहते नहीं, हम भी गंगा जी के किनारे नहीं बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो वहाँ इसीलिए नहीं बनाता, हर प्रकार का आदमी जाता है। जी जी। और यहाँ दुनिया आजकल पी के पगला जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कुछ क्या बोलता है, क्या कहता है, वो कुछ नहीं मालूम है। अब कौन वहाँ पे है कौन नहीं, किस तरह की बोलना है, तो बोलना कुछ है, समझते नहीं पीने के कुछ बाद। नहीं पीने के बाद समझता है। इसीलिए अपना यहाँ जंगल में आनंद रहता है हमको। बिल्कुल बिल्कुल। और ये महाराज जी आपके स्थान भी बड़ा सुंदर है, यहाँ एकांत भी है और आनंद भी है। यहाँ तक पहले तो कोई आता नहीं है। कोई आता नहीं है। और फिर बारिश हुआ तो यहाँ इतना अच्छा लगता है। जी जी। अच्छा, मतलब कुटिया में बैठे रहो, चारों तरफ से बारिश हो। बारिश होता रहता है, चारों तरफ से हवा आता है। जी जी। बादल भी उतर जाता है, कालापन छा जाता है। बिल्कुल। हाँ तब तो और मतलब आनंद आता होगा। हाँ, मोर भी बोलते हैं और सुहाना हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जंगलों में यही तो आनंद है ना महाराज जी। यहाँ कैलाश है, हमको बहुत बोले हैं बाबा लोग जी उधर ले चलते हैं, हम बोला हम यहाँ से नहीं जाने वाले। जी जी जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। इतना आनंद मुझे लगता है महाराज जी कहीं पे भी नहीं होगा नहीं जितना आपकी है, कुटिया में आनंद है। किटकिट और ये है। पर्वत की चोटी में है, आप बैठे हुए हैं। वहाँ किटकिट है जहाँ नीचे बाबा रहते हैं। जी जी जी। जाओ, हर बाबा के पास 4-6 आदमी बैठा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए कितना आनंद है। बिल्कुल यहाँ से देखिए कुटिया के आजू बाजू देखो तो कांच ही कांच पड़ा है। बिल्कुल। पी के लोग बाग फेंक देता है चुपके से, इधर उधर जाओ तो पाँव फट जाएगा। सही। अभी ये नर्मदा जाए
कितना कांच पड़ा है नीचे, बिल्कुल। पूरा भरा है। लोग वहीं पे खाते बनाते हैं, पत्तल वहीं फेंक के चले जाते हैं, बस पूरी गंदगी फैला रखी है। गंदगी फैला देते हैं। ये अब हम बाबा का वो हो तो बाबा फेंके उनको बटोरे। सही है। हम तो ब्राह्मण को दे दिया है आश्रम नीचे वाला, जी जी, और अपना खाए कमाए उसी में। बिल्कुल सही बात। हम इस जगह पर रहते हैं। आप एकांत में आ गए हैं। ठीक है महाराज जी, फिर आपके सेवा में आते रहेंगे ऐसे ही। कोई नहीं, आते रहो, कभी भी आते रहो, ऐसा कोई नहीं। भगवान आपको कामतानाथ दया रखे, कुशल मंगल रखे, हम सुया माई धन रहे आप, अपना खाते रहें, राम का गुण गाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस हमारा भगत यही सुख शांति रहता है। ठीक है महाराज, जय सिया राम। जय श्री राम।